हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं मसौड़ी गांधी मैदान के पास। और आप लोग को अभी हम जिस क्लास के बारे में दिखाने वाले हैं, आप लोग पोस्टर पे देख सकते हैं डीडीएस क्लासेस, जो कि मसौड़ी का बहुत ही नामी कोचिंग है। और सर का ब्रांच जहानाबाद में भी चलता है और यहाँ पे भी चलता है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, एक बार जरूर यहाँ पे आइए। और अभी हम चलने वाले हैं क्लासरूम में, बच्चे लोग का फीडबैक लेने वाले हैं, सर का इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम आ चुके हैं डीडीएस क्लासरूम के अंदर, और यहाँ पे देख लीजिए सभी स्टूडेंट लोग बहुत दूर दूर से तैयारी करने आते हैं। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ बैठी हुई हैं। आइए हम जानते हैं कहाँ से आई हुई है। क्या नाम पड़ेगा? स्वीटी कुमारी। कहाँ से आई हुई हैं आप? रघुनाथ। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी बैठी हुई हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? कंचन कुमारी। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो कहाँ से आई हुई हैं आप? कोठी से। कितना किलोमीटर पड़ेगा लगभग? 10-15 किलोमीटर। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट 15 किलोमीटर से भी आते हैं यहाँ पे। तो आइए एक बार अनुमान लगाते हैं, इसमें कितना स्टूडेंट हैं जो 5 किलोमीटर के रेंज से आते हैं? हाथ उठाइएगा। और कितने स्टूडेंट हैं जो 10 किलोमीटर के रेंज से आते हैं? हाथ उठाइएगा। और कितने स्टूडेंट हैं जो 15 किलोमीटर के रेंज से आते हैं? हाथ उठाइएगा। तो आप लोग देख लीजिए, 15 किलोमीटर का आप लोग संख्या देख लीजिए। और आप लोग को हम बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट पटना और दिल्ली रह के पढ़ाई करते हैं। और रूम तक से कोचिंग का डिस्टेंस 1 किलोमीटर ही रहता है, वो क्लास नहीं जा पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट लोग का फीडबैक देख लीजिए, 15-15 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे तैयारी करते हैं। यानी 15 किलोमीटर आना और 15 किलोमीटर जाना, लगभग 30 किलोमीटर हो गया। और यहाँ स्टूडेंट लोग समझिए तो गांव में रहते हैं, तो कुछ घर का भी काम करते हैं और पढ़ाई भी करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? आयुषी कुमारी। क्या चीज का तैयारी करती हैं आप? अभी तो इंटर साइंस। तो जब आप यहाँ पे आई थी, उस समय आपका मतलब बेस कैसा था? बेस तो मतलब नॉर्मल था। अभी कैसा? अभी भी ठीक है। तो सर जो भी चीज पढ़ाते हैं, सारा चीज समझ में आता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। पूरा कंसेप्ट समझ में आता है कि नहीं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्टूडेंट इतना ज्यादा है, अगर एक एक आके हम फीडबैक लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आइए एक बार हम सभी स्टूडेंट से जानते हैं, सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? तो आप लोग फीडबैक देख के समझ सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो यहाँ पे एक छत के नीचे 11th और 12th दोनों आप लोग का अच्छा हो जाएगा। और 10 का भी यहाँ पे तैयारी कराया जाता है। अब चलिए हम सर से मिलवाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। जैसा कि दोस्तों बच्चे लोग से फीडबैक लेने के बाद अभी हम आ चुके हैं सर के पास। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। क्या जर्नी रहा सर आपका? मेरी लाइफ की शुरुआत यहाँ जो है, हमने टीचिंग का शुरुआत यहाँ 2014 से किया। और 2014 से किए तो मेरा सफर तो बहुत ज्यादा जो है मैंने संघर्ष करा दिया। ऐसा क्यों सर? और कारण ये रहा कि 2014 में जब यहाँ मैं एंट्री किया, ठीक है, तो ये मार्केट जो है स्पेशल स्पेशल विषय के लिए था। जिस तरह से अभी जहानाबाद स्पेशल स्पेशल विषय चलता है, जस्ट लाइक मसौड़ी भी वही था। इसमें क्या था कि बच्चों को एक विषय वहां पढ़ना है, फिर फिजिक्स उधर पढ़ना है, केमिस्ट्री उधर पढ़ना है, इंग्लिश उधर पढ़ना है, अलग अलग जाना पड़ता था। समझ गए, बच्चों की समय की बर्बादी हो रही थी। जब मैं यहाँ पर आया तो मैं भी स्पेशल मैथ लेकर के आया। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगने लगा कि बच्चों का रिजल्ट यदि संवारना है, सुधारना है, तो एक विषय से संभव नहीं है। तो फिर मैं क्या किया कि सारे टीचर को मैं वहाँ एक साथ, बेहतर जो टीचर थे सबको मैंने जो है इंक्लूड किया। उसके बाद यहाँ ऑल विषय की शुरुआत की। तो हमारी थोड़ी रूल क्या है कि मैं थोड़ा सा गर्ल्स को ज्यादा मैं थोड़ा सपोर्ट करता हूँ। हर गर्ल्स को ये बताई जाती है, हर बैच में बताई जाती है कि मसौड़ी में कहीं भी आपको जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, आप डायरेक्ट आप हमें बताइए। आपके गार्जियन से पहले आपके साथ हम खड़ा रहेंगे। कारण क्या है कि यहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। यहाँ तक कि पटना मीठापुर से भी बच्चे जो है यहाँ पर आते हैं। आपको नालंदा जिला से बच्चा यहाँ पर आता है, पाली से यहाँ पर आता है, इतना दूर दूर से आता है। आपके यहाँ गर्ल्स आती है मीठापुर से, बॉयज तो छोड़िए, गर्ल्स आती है। इसके बाद आपका जो है उधर 0 माइल जो पड़ता है, वहां से बच्चे आते हैं। तो कारण क्या था कि जब बच्चे उतने दूर से आ रहे हैं, खास करके लड़कियां आ रही है, समझ गए कि नहीं, और यदि उसके साथ कुछ दिक्कत होता है तो उसके गार्जियन तो जल्दी नहीं आ पाएंगे, उनसे जल्दी तो हम आ पाएंगे। समझ गए? तो बच्चों को बताई जाती थी कि कुछ भी होगा आप हमें डायरेक्ट कोचिंग के नंबर पर कॉल करो, वहां पर डायरेक्ट हम पहुंचेंगे। एक विषय के 35-3500 रुपया लिया जाता है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि कारण क्या है कि एक जगह पर बच्चों का समय का भी बचत है, पैसा भी मीडियम लगता है, न ज्यादा न कम। उतना पैसा लगता है कि बच्चा देने में सक्षम है।
क्योंकि आने वाले बच्चे कौन है, मध्यवर्गीय परिवार के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे हैं। और उसके लिए एक-एक विषय की यदि 4-4 हजार फीस रख दिया जाए, तो आप बताइए कि 6-6 गो विषय है, उसको 12th पास करने के लिए 24,000 देना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? जो कि हमारे पास मात्र 7 से 7,500 में क्लियर हो जा रहा है। पूरा सब्जेक्ट पूरा विषय क्लियर हो जा रहा है। आप क्या चाहिए सर? समझ गए कि नहीं? तो सबसे बड़ी चीज़ ये हमने किया। तो जाकर के टीचरों ने यहाँ झगड़ा कराना शुरू किया। समझ गए कि लेकिन मैं कभी झगड़ा पर मैं भरोसा नहीं किया। मैं अपने क्वालिटी पर भरोसा किया, काम पढ़ाई पर करते हैं। भरोसा किया। बच्चों ने इस चीज़ को जाना। बच्चों इस बात को समझने में सक्षम हो गए कि एक जगह पढ़ने से ही रिज़ल्ट होता है। अलग-अलग हम लोग पढ़ेंगे तो नहीं होती है। तो यहाँ बच्चा पे यहाँ सर पर एक चीज़ और पूछेंगे। एक हो गया 11-12 10 का भी तैयारी कराया जाता है? हाँ, एक 10th नीचे चलती है। अच्छा। हालाँकि पहले हम 10th नहीं चलाते थे। हम शुरुआत इसका +2, 11, 12 से किए। लेकिन कई साल 3-4 साल चलाने के बाद कई सारे गार्जियन का जो है रिपोर्ट आने लगी। सब बताने लगे कि नहीं सर आप 10th का भी शुरू करिए। तो इसका शुरुआत हम किए 2021 में। अच्छा। समझे कि नहीं? चूँकि ये 14 से चल रहा है 11-12 लेकिन 21 में हम शुरू किए हैं 10th का। अभी उसको जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, तब मैंने 9-10th नहीं शुरू किया और मैंने यही बताया कि यदि हम में क्षमता होगा, क्वालिटी होगा, तो बच्चे को हम यहाँ पर जो है कि निश्चित तौर पर हम बुला लेंगे। हमारे क्वालिटी से प्रभावित रहेंगे। समझ गए कि नहीं? ऐसा कोई बात नहीं है कि आईईसी चलाने के लिए 10वाँ 9वाँ चलाना ज़रूरी है। आपके अंदर में टैलेंट है, बच्चे डायरेक्ट आएँगे। अभी के समय में प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। तो बच्चों लोग को प्रैक्टिकल एजुकेशन पे क्या मतलब ध्यान दे रहे हैं अभी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप यदि सिलेबस की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो सरकार को इस एजुकेशन में चेंजिंग करनी चाहिए। हालाँकि डिजिटल बोर्ड लगाने का हम लोग का मकसद यही रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। इसलिए करके डिजिटल बोर्ड यहाँ पे लगाई गई। इमेज के द्वारा, एनिमेशन के हाँ, द्वारा मतलब हाँ, कांसेप्ट को बताइए। क्लियर। कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए इसीलिए जो है, ये जो है लगाया गया। पहले क्या था व्हाइट बोर्ड था। व्हाइट मतलब बोर्ड था। टीचर लोग को फिगर ही हुँ, बनाने में टाइम बहुत लग बस जाता था। इसमें कि आप डायरेक्ट आपका सर्किल बनाना है, सीधे मार दीजिए। ट्रायंगल बनाना है, सीधे मार दीजिए। या नहीं तो गूगल से भी हुँ। इमेज दिखा के समझा हाँ, दीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए जो है कि डिजिटल बोर्ड लगाई गई। तो इससे बच्चे लोग को पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा हाँ, हेल्प हो बहुत रहा है हेल्प होता डिजिटल है। बोर्ड से, नहीं? बहुत हेल्प होता है। तो एक इससे चीज़ क्या है कि सिंपल बोर्ड पर आप 2D फिगर दिखा सकते हैं। 3D एलिमिनेशन आप वीडियो को नहीं दिखा सकते। 3D फिगर को आप नहीं दिखा पाएँगे। हाँ, हाँ। लेकिन इस पर है कि आप दिखा सकते हैं। एक चीज़ और पूछेंगे सर टोटल बैचेज़ कितना चल रही है? देखिए, हम दोनों जगह पर बैच जो है जहानाबाद और मसौढ़ी, सिंगल बैच रखते हैं। लेकिन इस बार पहला ऐसा है कि जिसमें हमें डबल बैच करनी पड़ रही है, क्योंकि इस बैच में बच्चों की संख्या काफ़ी हो गई है। काफ़ी करा होगा। हुँ, इसकी तो वजह से डबल बैच करना डबल है। बैच करना पड़ रहा है। अच्छा। ऐसे डबल बैच हम लोग चलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एयर फोर्स का चलता है, नेवी का, डिफेंस एनडीए का। लेकिन अग्निवीर आने के कारण हालाँकि सरकार का एक जो डिसीज़न है डिफेंस को लेकर के, जो 4 साल के लिए अग्निवीर लिया है, समझे कि नहीं? इस लेकर के फिर उस बैच को हम लोग स्टॉप कर दिए, समझ गए कि नहीं? वरना इससे पहले बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं था, जहाँ के लड़का यहाँ चूँकि विथ हॉस्टल हम चलाते थे। अच्छा। एयर फोर्स के जो बच्चे तैयारी करते थे, चूँकि पटना में तैयारी करने का एयर फोर्स का लगता था 18 से 20,000 हम 8,000 में करवा देते थे। अब क्या चाहिए? समझ गए कि नहीं? चूँकि एयर फोर्स का सिलेबस क्या है? वही चीज़ है जो 11th-12th में बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। सेम टू सेम चीज़ है। यहाँ पर एक तो कि मसौढ़ी का रहना-सहना भी सस्ता है। पटना में 4,000 रूम रेंट है, तो यहाँ आपको बड़े सौ में काम हो जाएगा। सारा चीज़ पटना की महँगी है। पढ़ाई दोनों तो सेम ही यदि अच्छे टीचर यदि अच्छे शहर में आ जाएँ, समझ गए कि नहीं? जहाँ का रूम रेंट कम है, तो बच्चों का वहाँ तो पढ़ाई एजुकेशन काफ़ी क्वालिटी वाला मिलने लगेगा ना। एग्ज़िट एड्रेस का बात किया जाए सर ये तो हम बोल दिए हैं गांधी मैदान मसौढ़ी। हाँ, गांधी मैदान मसौढ़ी। हाँ, कोई दिक्कत और नहीं। वहाँ आके कोई भी बच्चे से कोई भी पूछेंगे डीडीएस क्लासेस कोई हुँ। बच्चा बता देंगे। हाँ, कोई बच्चा से पूछ देगा डीडीएस किधर है, कोई लोकल आदमी से पूछ देगा हर डीडीएस कोई बता किधर है, देंगे। वो कोई बता देंगे डीडीएस कहाँ है। चलिए सर आपसे मिल के काफ़ी अच्छा लगा ऐसे ही बच्चे लोग को पढ़ाते रहिए और बच्चे लोग का भविष्य को बनाते रहिए। चलिए थैंक यू।